हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूवी लर्न पर। और आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो हमने पढ़ा था, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, इसकी एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आंसर्स आप इजीली कर पाएंगे, उनको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको समझ कर दिमाग में बिठा सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था, उसका लिंक यहाँ पर ये कॉर्नर में आ रहा है, आई बटन, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी ये एक्सरसाइज। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। फर्स्ट है इसमें विंड इज डैश एयर, तो विंड इज मूविंग एयर, तो यहाँ पर आपने ये लिखना है, हवा जब मूव करती है तब उसे हम विंड कहते हैं, मूविंग एयर आ जाएगा यहाँ पर। बी है विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ, तो हवा क्यों चलती है, कैसे जनरेट होती है विंड्स, तो ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जो है, जमीन जो है हमारी पृथ्वी धरती, इसकी अनइवन हीटिंग जो होती है उसकी वजह से ये विंड्स जनरेट होती हैं, हमने ये चैप्टर में पढ़ा हुआ था। सी है नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेस अप वेयर एज डैश एयर कम्स डाउन, तो अर्थ के सरफेस के आसपास, जमीन के आसपास कौन सी हवा ऊपर उठती है, तो वो है हॉट एयर। तो हॉट एयर राइजेस अप वेयर एज कूल एयर कम्स डाउन, तो गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह ठंडी हवा लेती है नीचे आकर। डी पार्ट है एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर, तो हवा किस तरफ से किस प्रेशर की तरफ मूव करती है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, जहां पर हाई प्रेशर होता है वहां से एयर लो प्रेशर की तरफ जाती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सजेस्ट टू मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस, तो कहीं भी आप हो वहां पर हवा किस तरफ को चल रही है उसकी डायरेक्शन, दिशा बतानी हो तो आप कैसे बता सकते हैं, क्या तरीके हैं। तो उसके लिए हम ये यहाँ पर 2 मेथड्स बताने। फर्स्ट हो गया बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ ड्राई लीव्स रिलीज्ड इन द एयर, तो पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं या आप ऊपर से सूखे पत्ते छोड़ें तो वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, उस तरह से आप बता सकते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है। सेकेंड हो सकता है बाय सीइंग द डायरेक्शन इन विच अ काइट फ्लाइज, पतंग उड़ाकर हम देख सकते हैं जिस तरफ पतंग उड़ेगी हवा की दिशा या डायरेक्शन वही होगी। तो इस तरह से ये हो सकते हैं। आप इसमें और भी अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल्स डाल सकते हैं, कोई भी मेथड्स डाल सकते हैं। सैंड लेकर उसको आप ड्रॉप करके देख सकते हैं, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी, उस रेत जिस तरफ उड़ रही होगी वो एयर की डायरेक्शन हो सकती है, विंड की डायरेक्शन, वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेट 2 एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट, तो बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसके अलावा आपको 2 एक्सपीरियंसेस बताने हैं जिससे आपको पता चलता है कि एयर का प्रेशर होता है, ये दबाव डालती है। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, फर्स्ट फिलिंग एयर इन अ बलून मेक्स इट एक्सपैंड, गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, फैल जाता है, तो उससे पता लगता है वो प्रेशर क्रिएट हुआ है अंदर। सेकेंड, इट इज डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द विंड, तो जब हम साइकिल चलाते हैं अगर हवा के उल्टी दिशा में चलाएं तो बहुत मुश्किल होता है साइकिल चलाना, तो वहाँ से हमें महसूस होता है कि हवा का प्रेशर है। तो इस तरह से ये यहाँ पर एग्जांपल्स आ गए। इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत सिंपल करने की कोशिश की है मैंने, ताकि आपको ये लर्न करने में मुश्किल ना रहे। तो बिल्कुल सिंपल, जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम लिखने की इसमें कोशिश की है, इससे आपको इनको लर्न करना बहुत ईजी रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, यू वांट टू बाय अ हाउस, वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपने एक हाउस खरीदना है, घर खरीदना है, उसमें खिड़कियां तो हैं लेकिन उसमें वेंटिलेटर्स नहीं है। वेंटिलेटर्स जो झरोखे होते हैं ऊपर दीवार में ऊपर की साइड, छोटी खिड़कियां, वो नहीं है। तो आप इस तरह का घर लेना चाहेंगे तो आंसर क्या बनेगा, नो वेंटिलेटर्स प्रोवाइड द पाथ फॉर वार्म एयर टू गो आउट ऑफ द रूम। वेंटिलेटर्स जो होते हैं वो ऊंचे क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हवा जो भी हो अंदर
उसमें गर्म होकर जो हवा होती है वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठ गई तो उस गर्म हवा को निकलने के लिए ऊपर कहीं रास्ता चाहिए। तो ऊपर इसलिए वेंटिलेटर्स होते हैं ताकि वहाँ से वो वार्म एयर जो है वो बाहर निकल सके, वरना अंदर सफोकेशन हो जाएगी, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। These also help the house to survive high speed winds। तो हाई स्पीड विंड्स जब चलती है, तूफान आता है, तो उस वक्त घर को वो टिकाए रखने में भी हेल्प करती हैं। अगर वो वेंटिलेटर्स ना हो तो फिर एयर प्रेशर जो है वो उसमें वेरिएशन आ जाएगी, अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर जो है वो प्रेशर कम होगा, उससे घर की छत उड़ सकती है, घर डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए भी वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। तो बैनर्स, होर्डिंग्स जो लटकाए जाते हैं सड़क के ऊपर या कहीं भी आप बैनर्स देखते हैं कपड़े वगैरह के या टीन के होते हैं, तो उनमें होल्स बनाए जाते हैं। तो वो होल्स क्यों होते हैं? तो इसका आंसर बन जाएगा, होल्स हेल्प एयर टू पास थ्रू देम। होल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एयर उसमें से पास होकर चली जाए। अगर पूरा सीधा ही होगा वो कपड़े का या टीन का, तो उसमें हवा का जो प्रेशर पड़ेगा उससे वो टिक नहीं पाएंगे, वो उड़ जाएंगे या फट जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। तो इसलिए होल बनाए जाते हैं ताकि उसमें से एयर पास हो सके। हैंस दे कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ द विंड। तो इसलिए वो विंड के प्रेशर से बच सकते हैं, उसमें टिके रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर विलेज और टाउन। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर साइक्लोन आ जाए तो आप अपने नेबर्स की, अपने पड़ोसियों की हेल्प कैसे करेंगे, वो आपको यहाँ बताना है। तो उसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे तो जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। फर्स्ट है, बाय हेल्पिंग देम टू शिफ्ट टू अ सेफर प्लेस। उनको हम हेल्प करेंगे सेफर प्लेस पर शिफ्ट करने के लिए, जो सेफ जगह हो, सुरक्षित जगह हो, वहाँ पर उनको हम शिफ्ट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, वहाँ पर जाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड, बाय कॉलिंग इमरजेंसी सर्विसेज सच एज फायर स्टेशन, पुलिस एंड मेडिकल सेंटर। तो जब भी इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी सर्विसेज की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हम कॉल करने में हेल्प कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारे अपनी भी और नेबर्स की भी हेल्प हो जाएगी। तो फायर स्टेशन, पुलिस, मेडिकल सेंटर, इनके नंबर हमारे पास पहले से होने चाहिए ताकि हम उनको कॉल कर सकें और वो हमारी हेल्प कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन। तो साइक्लोन से जो सिचुएशन क्रिएट होती है उससे बचने के लिए या उससे डील करने के लिए एडवांस में हमारे पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से साइक्लोन आने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो गया फर्स्ट, इसमें सेटिंग अप साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम हमारे पास पहले से उसकी सेटिंग होनी चाहिए। जो हमारे पास वेदर डिपार्टमेंट होता है उनके पास होती है, वो पहले से ही नज़र रखते हैं साइक्लोन कब आने वाला है, कहाँ आने वाला है और उससे कितना नुकसान होगा। सेकंड है, सेटिंग अप साइक्लोन शेल्टर्स। साइक्लोन से बचने के लिए, छुपने के लिए जगह हमें पहले से बना कर रखनी चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पर साइक्लोन्स बहुत आते हैं वहाँ पर साइक्लोन से बचने के लिए शेल्टर्स होने चाहिए, ताकि जब भी हमें इंफॉर्मेशन मिले कि साइक्लोन आने वाला है तो वहाँ पर हम जाकर बच सकें। थर्ड है, सेटिंग अप फूड एंड वाटर स्टोरेज। तो फूड और वाटर स्टोरेज की भी सेटिंग हमारे पास पहले से होनी चाहिए, ताकि जब भी इस तरह का कोई आता है साइक्लोन तो हम हमारे पास फूड और वाटर जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर अमाउंट में हो हमारे पास। नेक्स्ट है, सेटिंग अप फर्स्ट एड फैसिलिटी। फर्स्ट एड फैसिलिटी भी हमारे पास होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट्स होनी चाहिए हमारे पास, ताकि जब भी साइक्लोन आए, उससे किसी को कोई चोट पहुंची है तो उसकी हम फर्स्ट एड कर पाएं। तो ये यहाँ पर प्लानिंग में आ जाएगा। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। तो साइक्लोन से कहाँ पर नुकसान नहीं होगा, ये यहाँ पर बोला है। कौन सा इनमें से ऐसी जगह है जिसमें साइक्लोन आने के चांस नहीं है या चांस बहुत कम है। इसमें कुछ प्लेसेस के यहाँ नाम दिए इंडिया के। फर्स्ट है चेन्नई, सेकंड है मैंगलुरु या मैंगलोर भी कहते हैं, पुराना नाम मैंगलोर था, अब मैंगलुरु हो गया। उसके बाद है अमृतसर और पुरी। तो ये 4 शहरों के नाम दिए हुए हैं। इनमें से सबसे कम चांस कहाँ पर है साइक्लोन के आने के, वो आपको बताना है। तो उसके लिए हम पहले इंडिया का मैप देखते हैं
और उसमें देखते हैं ये जगह कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला है चेन्नई। तो हम जानते हैं चेन्नई साउथ में पड़ता है, तो चेन्नई यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये पॉइंट जो दिया है यहाँ पर ये चेन्नई है। उसके बाद दूसरा है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है आपके पास यहाँ पर ये आ रहा है। थर्ड है अमृतसर। अमृतसर पंजाब में है, यहाँ पर ये है अमृतसर। और उसके बाद है पुरी। पुरी यहाँ उड़ीसा में है ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन चार में से तीन जो है वो कोस्टल एरिया में है, समुद्र के किनारे हैं, ये वाला और ये वाला, पुरी, चेन्नई और बेंगलुरु। सिर्फ ये अमृतसर जो है ये सी से बहुत दूर है, समुद्र से, ओशन से बहुत दूर है। और हम जानते हैं साइक्लोन्स जो है वो समुद्र के किनारे जो जगह होती है वहाँ पर आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो कौन सी जगह है जहाँ पर इसके आने के सबसे कम चांस है? वो हो गया ये अमृतसर। तो ये यहाँ पर आप लिख देंगे इसका आंसर अमृतसर। तो इस तरह से आपको यहाँ चार में से एक चुनना था। तो दिमाग यहाँ पर ये लगाना है कि जो समुद्र से बहुत दूर है वहाँ पर साइक्लोन के आने के बहुत कम चांस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये अमृतसर हो जाएगा इसका। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन सी करेक्ट है वो आपको बताना है। फर्स्ट है, इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन। सेकेंड है, इन समर विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द ओशन। थर्ड है, अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। और फोर्थ है, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। तो यहाँ पर कौन सा इनमें से करेक्ट है वो आपको बताना है। तो ऊपर जो ये दो दिए हुए हैं इसमें दोनों में लैंड से ओशन की तरफ विंड्स चलती हैं ये बताया है, तो दोनों तो ठीक नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही ठीक होगा। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कौन सा करेक्ट है। लैंड से ओशन की तरफ किस मौसम में चलती हैं वो यहाँ पर है। फर्स्ट में विंटर दिया है, सेकंड में समर दिया है। तो अगर हम देखें तो लैंड से ओशन की तरफ कब चलेंगी, तो उसमें हम अगर मौसम के हिसाब से बात करें, विंटर की बात करें, तो विंटर में ठंडा मौसम होता है और हम जानते हैं कि लैंड जो है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है ओशन वाले पानी के मुकाबले। लैंड जल्दी ठंडा होता है, तो ठंडा होगा तो वहाँ पर जो है एयर भी ठंडी होगी और ठंडी एयर नीचे की तरफ आती है, और ओशन जो है वहाँ पर गर्म हवा होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पर ऊपर की तरफ गई तो वो लैंड से ओशन की तरफ आएगी। तो यही वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लैंड से ओशन की तरफ। समर में ओशन से लैंड की तरफ होना था, उल्टा होना था, इसलिए ये रॉन्ग है। और इसी तरह से साइक्लोन जो है उसमें यहाँ पर बोला है कि हाई प्रेशर सिस्टम बनता है, हाई प्रेशर नहीं होता है। साइक्लोन के सेंटर में लो प्रेशर होता है और बाहर हाई स्पीड से एयर रिवॉल्व करती है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। और लास्ट जो था, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, भारत का जो समुद्र तट है, समुद्र के किनारे की जगह, वहाँ पर जो है साइक्लोन के आने के चांस कम है, तो ये भी गलत है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, तो इस वजह से इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा ये, इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशन। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं, इनको आप नोट करें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।